सोचिए जरा, आप अपने ही घर में कैद हैं। हर रात जैसे ही अंधेरा होता है, एक खौफनाक ताकत जाग जाती है। आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी जानेंगे जो एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में जी रहा था। ये शब्द हैं उस परिवार की माँ रोशनी के, और ये उनकी रोज की हकीकत है। ये कोई मामूली डर नहीं है, उनके लिए एक जलता हुआ बल्ब जिंदगी और मौत के बीच का फासला है। एक दो दिन नहीं, पूरे 3 साल। 3 साल से ये परिवार एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। उनकी जिंदगी सख्त नियमों में बंधी है और हर रात जिंदा रहने की एक जंग है। जरा सोच कर देखिए, जैसे ही सूरज ढलता है, आपका अपना घर एक किले में तब्दील हो जाता है। यहां एक भी नियम तोड़ना मतलब मौत को दावत देना है। ये कोई मजे के लिए नहीं है, ये जिंदा रहने का इकलौता तरीका है, क्योंकि इस घर में अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, वो एक शिकारी है जो घात लगाए बैठा है। तो आखिर ये कौन सी बला है जो इस परिवार के पीछे पड़ी है? वो उसे जेनी बुलाते हैं, और जेनी सिर्फ कोई भूत प्रेत नहीं है, वो एक कातिल है। उसने बच्चों के पिता की जान ले ली थी, और अब हर रात वो और ज्यादा के लिए वापस आती है। और फिर एक रात उनका सबसे बड़ा डर हकीकत बन जाता है। एक लाइट बंद होती है और जेनी हमला कर देती है। अमन को अंधेरे में खींच लेती है, उसका गला घोट देती है। बस एक टॉर्च की तेज रोशनी, बस उसी ने उसे बचाया। उस एक पल में सब कुछ बदल गया। अब छिपने का कोई फायदा नहीं था, वक्त आ गया था लड़ने का। उस हमले के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां सिर्फ डर नहीं, बल्कि शक और सवाल भी थे। और एक तीखी बहस के बीच एक ऐसा राज सामने आया जो मां सालों से छिपाए हुए थी। एक ऐसा राज जो इस पूरे खौफनाक खेल की जड़ था। जब रोशनी अपने बच्चों से कहती है कि वो उसे छोड़कर चले जाएं, क्योंकि जेनी उसे कुछ नहीं करेगी, तब उसकी बेटी अवनी एक ऐसा सवाल पूछती है जो सब कुछ बदल देता है। आप उसे कैसे जानती हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस ताले की चाबी थी जिससे ये पूरा राज खुलने वाला था। और जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। जेनी कोई अनजान नहीं थी, वो रोशनी की दोस्त हुआ करती थी। सालों पहले रोशनी को एक अजीब बीमारी थी। रोशनी से दिक्कत थी, इसलिए उसे एक सेफ हाउस में भेजा गया जहां सूरज की रोशनी नहीं आती थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई जेनी से, एक अनाथ लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसी अंधेरी जगह में गुजारी थी। जब रोशनी ठीक होकर चली गई तो जेनी अकेली रह गई, और टूटे दिल के साथ वो वहां से भाग निकली। लेकिन बाहर की दुनिया में सूरज की रोशनी ने उसकी जान ले ली। इस खौफनाक सच के सामने आने के बाद अवनी का दुख अब गुस्से और हिम्मत में बदल गया था। उसने ठान लिया कि वो अपने पिता का अधूरा काम पूरा करेगी, जेनी का सच दुनिया के सामने लाएगी। अब खेल बदलने वाला था, अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। अवनी की खोज उसे वापस उसी सेफ हाउस तक ले जाती है। सुराग उसे पास के कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं, जेनी की कब्र तक। लेकिन जब वो ताबूत खोलती है तो अंदर कुछ नहीं मिलता। ताबूत खाली था। अब यह साफ हो गया था कि वो किसी आम भूत से नहीं लड़ रहे थे। और ठीक उसी वक्त घर पर अमन को कुछ ऐसा मिलता है जो कहानी का रुख ही मोड़ देता है। उनके पिता की एक छुपी हुई डायरी। ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये एक गाइड बुक थी, जीनी को समझने और उसे हराने का एक तरीका। उस डायरी में एक भयानक सच लिखा था। पिता ने पता लगा लिया था कि जेनी एक पिशाच, एक वैम्पायर की तरह है, रात में शिकार और दिन में आराम। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था। वैम्पायर्स की तरह वो रोज एक ही ताबूत में वापस नहीं जाती थी। जेनी हर दिन छुपने की नई जगह ढूंढती थी। और सबसे डरावनी बात, वो बाहर से नहीं आती थी, वो हमेशा घर के अंदर ही कहीं छुपी होती थी। तो सवाल ये है कि ऐसे दुश्मन को कैसे ढूंढा जाए जो हर दिन अपनी जगह बदलता हो? जवाब डायरी में ही था। जेनी अपने पीछे कुछ निशान छोड़ती थी, ऐसे निशान जो आम आंखों से नहीं दिखते थे। उन्हें सिर्फ यूवी लाइट में ही देखा जा सकता था। उसे ट्रैक करने का यही इकलौता तरीका था। और तभी अवनी को अपने पिता की गलती समझ आई, उनकी सबसे बड़ी जानलेवा गलती। उन्होंने जेनी का शिकार रात में करने की कोशिश की, जब वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। अवनी समझ गई कि उसे ठीक इसका उल्टा करना है। हमला दिन में होगा, जब जेनी सबसे कमजोर होती है। बस इसी जानकारी के साथ अवनी और अमन ने पासा पलटने का फैसला कर लिया। अब और इंतजार नहीं, अब और छिपना नहीं।
वो दिन के उजाले में उस शिकारी का शिकार करने वाले थे। अवनी का प्लान बहुत सीधा लेकिन बेहद चालाकी भरा था। वो दिन में ही घर के अंदर रात बना देंगे, सारी खिड़कियों को कंबलों से ढककर पूरा अंधेरा किया जाएगा और फिर यूवी टॉर्च की मदद से जेनी के छोड़े हुए निशानों को ढूंढकर उसके छिपने की जगह तक पहुंचा जाएगा। और जैसे ही यूवी लाइट जली, पूरा घर उन डरावने निशानों से भर गया। लेकिन अवनी ने एक पैटर्न देखा। कुछ निशान हल्के और पुराने थे, पर कुछ निशान एकदम गहरे और ताजे थे, और यही ताजे निशान उन्हें सीधे जेनी तक ले जाने वाले थे। निशानों का पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। छत पर नहीं, बल्कि सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे छुपे हुए दरवाजे तक। यहीं थी जेनी की पनाहगाह। यहीं वो दिन के उजाले से छिपकर रहती थी। अब वक्त आ गया था आखिरी लड़ाई का, एक ऐसी लड़ाई जिसमें दिमाग और सूरज की रोशनी अंधेरे की इस ताकत के खिलाफ सबसे बड़े हथियार बनने वाले थे। लेकिन दरवाजे के पीछे जेनी नहीं थी, वहां सिर्फ एक लकड़ी का संदूक रखा था। और तभी अवनी के दिमाग की बत्ती जली। जैसे वैम्पायर दिन में अपने ताबूत में सोते हैं, आज ये संदूक ही जेनी का ताबूत था। बस यही अंत था। एक झटके में अवनी ने पास की खिड़की से कंबल खींचकर फेंक दिया। दोपहर की तेज धूप सैलाब की तरह कमरे में भर गई और सीधी उस संदूक पर पड़ी। दोनों ने मिलकर उस संदूक को खींचकर धूप में रखा और ढक्कन खोल दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठी। जैसे ही सूरज की किरणों ने जेनी को छुआ, वो पल भर में राख बन गई। सालों से चला आ रहा ये बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया था। घर अब फिर से उनका था। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, एक सवाल फिर भी हवा में रह गया। क्या जेनी सच में एक शैतान थी, या वो सिर्फ एक अकेली टूटी हुई लड़की थी जिसे उसकी इकलौती दोस्त ने छोड़ दिया था और उसका दर्द गुस्से में बदल गया था? कभी-कभी विलेन और एक बेबस इंसान के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है, और शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कभी नहीं मिलेगा।